Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic basic principles of cell injury and adaptation. So firstly we discuss about what is the basic definition of pathophysiology. The word pathophysiology divided into two words pathos and logos. जो पैथोफिजियोलॉजी होता है उसको हम लोग दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं. पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लोगोस मीन्स स्टडी. पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली हम लोग डिजीज़ कंडीशन में जो भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम लोग किसी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग उसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेटिव एजेंट, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरीके से हमको वो डिजीज़ हुई है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डिस्कस करते हैं. Homeostasis. Homeostasis is defined as the mechanism involved in the maintenance of internal environment of the body. होम्योस्टेसिस जो होती है वो बेसिकली एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो हम बॉडी का जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं. फैक्टर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, जो ESF होता है हमारा, उसका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा. मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ ESF. बॉडी में जो एसिड और बेस का बैलेंस होता है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी एक रोल प्ले करता है. सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन. फीडबैक सिस्टम. फीडबैक सिस्टम एक ऐसी साइकिल होती है इवेंट्स की जिसमें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, री मॉनिटर कर सकते हैं या री इवैल्यूएट कर सकते हैं बॉडी की कुछ कंडीशंस को. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो फीडबैक सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के थ्रू इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट वन है रिसेप्टर और सेंसर, सेकेंड वन है इंटीग्रेटर और कंट्रोल सेंसर, और थर्ड वन है इफेक्टर. जो फर्स्ट वन है रिसेप्टर और सेंसर, उसकी बेसिकली एबिलिटी ये होती है सेंस करने की कि बॉडी में अगर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब्ड हुई है तो वो उसको सेंस कर देता है और वो नर्व्स इम्पल्स जनरेट कर देता है जिसे हम इनपुट नर्व्स बोलते हैं. सेकेंड वन है इंटीग्रेटर और कंट्रोल सेंटर. बेसिकली ये ब्रेन का एक एरिया होता है. जैसे ही हमारा रिसेप्टर बॉडी में कहीं पे भी एबनॉर्मलिटी होने के बाद नर्व इम्पल्स जनरेट कर देता है, वो नर्व इम्पल्स सीधे जाके रिसीव होती हैं ब्रेन में और ब्रेन उनको एनालाइज करता है. देन वो इफेक्टर के अंदर हम कोई भी ऑर्गन या मसल्स ले लेंगे या ग्लैंड्स ले लेंगे जो पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन की तरह वर्क करेंगी. वो डायरेक्टली ब्रेन से ये सिग्नल ले लेंगी जिनको हम आउटपुट सिग्नल्स बोलेंगे और वो फ्रिक्वेंटली वर्क करके बॉडी का होम्योस्टेसिस जो मैकेनिज्म होगा उसको मेंटेन कर देंगी. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोल्ड फील होता है तो हमारी नर्व इम्पल्स जो होती है स्किन की वो जनरेट हो जाती है, वो एज ए रिसेप्टर वर्क करती है और वो जाके हाइपोथैलेमिक कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन में होता है वहाँ पे जाके वो मैसेज कन्वे कर देती है जिसको हम लोग इनपुट मैसेज बोलते हैं. उसके बाद वहाँ से जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं स्किन की, वहाँ पे जाके फिर से नर्व इम्पल्स सेंसेशन कर देती हैं जिसको कि हम लोग इफेक्टर्स जो होते हैं जिसको हम लोग आउटपुट्स बोलते हैं. और वो बहुत ज़्यादा जब कोल्ड होता है तो शिवरिंग होने के बाद हीट का प्रोडक्शन हो जाता है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है. तो इस तरीके से बॉडी अपना होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म मेंटेन करती है. Homeostasis is a property of the human biological system where a self-regulating process trend to maintain the balance for the survivor. The regulation take place in defined internal environment. For example, homeostasis क्या होता है अगर हमारी बॉडी के किसी भी सिस्टम में कोई चेंजेस हो गए, मतलब किसी चीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया या बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो जो उसमें रिसेप्टर अटैच्ड होते हैं वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं. वो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है अलग अलग पाथवेज से कंट्रोल सेंटर में. कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है. वो उस
इनपुट को जाके एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ से वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन भेजता है इफरेंट पाथवे के थ्रू इफेक्टर्स में। वो इफेक्टर्स बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ भी चीज़ें ज़्यादा उनका लेवल हाई हो जाता है या उनका लेवल कम हो जाता है, तो इफेक्टर्स तक जाके जब आउटपुट पहुंचता है तो वहाँ से सिक्रीशन हो जाता है, और वो बॉडी के जो बैलेंस होता है उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं और होम्योस्टेसिस कंडीशन हो जाती है। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म होंगी, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है उसमें हमारी जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या लो हो गया है, तो बॉडी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाती है, जिस वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हाई हो जाता है। इट इज़ ए कॉमन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन इन द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन और सिस्टम। ए कंट्रोल सिस्टम ट्रिगर ए नेगेटिव फीडबैक। अगर हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में या किसी भी सिस्टम में कोई भी डेविएशन होता है, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता, तो बॉडी एक कंट्रोल सिस्टम जनरेट करती है जिसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, और वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देती है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये बेसिकली हार्मफुल होता है कुछ केसेस में, और अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम चलता रहता है तो डेथ भी कॉज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो सडन हीमोरेजिस कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है और वो 2 लीटर तक ब्लड जो है लूज़ कर लेता है, तो वो जो उसकी हार्ट की मसल्स होती हैं बेसिकली उसको वीक कर देता है और डेथ भी कॉज हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो सबसे पहले सेंसर या रिसेप्टर को, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर इन कैरोटॉइड, वहाँ पे जाके वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एफरेंट पाथवे के थ्रू जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन पे जाके मैसेज कन्वे करती हैं। हिंड ब्रेन जो कि इंटीग्रेटिव सेंटर है हमारा, वहाँ पे सेट पॉइंट होता है और वो जाके एरर बताता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है, जिस वजह से सिस्टमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसको हम लोग एफरेंट पाथवे बोलते हैं, और वो जाके बॉडी में हार्ट में जो आउटपुट होता है कार्डियक आउटपुट उसको इंक्रीज कर देता है थ्रू द हेल्प ऑफ इफेक्टर, जिस वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इसमें बॉडी का जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता है वो रेगुलेट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जब भी हमारी जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जब डिलीवरी के टाइम पे बेबी जो होता है वो पुश करता है बाहर की तरफ सर्विक्स की तरफ आने के लिए, तो वो जो स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स में वो नर्व इम्पल्स जनरेट कर देती हैं, और वो नर्व इम्पल्स चली जाती है ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के लिए, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। बेबी के डिलीवरी के बाद यूट्रस वापस से अपनी ही साइज़ में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थैंक यू।